हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अगेन हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के साथ, और अब हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से मार्केट ने प्रीवियस सेशंस के एनालिसिस को लेकर के आज रिएक्ट किया है और आगे कैसे रिएक्ट कर सकता है मार्केट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं 1 आवर के बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अगर मैंने अब हम देखते हैं सबसे पहले कि मैंने यहाँ कहीं से या यहाँ कहीं से बैंक निफ्टी को पकड़ा था, और यहाँ से सारे मूव्स मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर रखे हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। और ऑल्सो मैंने ये वाले मूव के लिए मैंने बताया था कि भाई देखो 51,700 का जो जोन है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, चाहे वो गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, नो मैटर, फ्लैट ओपन हो, 51,700 के ऊपर है जब तक एक मार्केट में हमारा व्यू जो है वो बुलिश है। और कहाँ तक था? 52,300-400 तक का हमारा एक बुलिश व्यू ऊपर की तरफ था। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। मार्केट जो है वो 52,000 से एक अच्छा खासा रिजेक्शन नीचे की तरफ लेता है, एंड ये वाला 51,700 का जो जोन है वो नीचे की तरफ तोड़ देता है। ठीक है, अब 51,700 का जब जोन टूटता है तो ये भी मैंने डिस्कस कर रखा था बाय द वे, अगर ये जोन टूटता है 51,700 का, तो आपको अगेन नीचे के 51,000 के लेवल्स, 51,000 के लेवल्स आपको जोन्स आपको देखने को लिए मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर डिस्कस कर रखा था और हमें वही मिला है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो हम देखते हैं, और नेक्स्ट सेशंस में क्या हो सकता है वो भी समझते हैं। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे। अगर ऐसा होता है तो अगेन हम लोगों को 52,000 के टारगेट्स ऊपर की तरफ 52,000 का जोन देखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट फिर से एक बुलिश रैली आने वाले सेशंस के अंदर कर सकता है, या फिर इसका ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, तो हमको अगेन 500, 400, 450 पॉइंट का एक नीचे की तरफ एक अगेन बियरिश मोमेंटम मार्केट की तरफ से मोमेंट मिलने को मिल सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, बियरिश हो सकता है मार्केट 500 पॉइंट तक, मतलब 50,500 के आसपास तक मार्केट जो है वो फॉल कर सकता है, बियरिश रह सकता है। तो ये चीज़ हो सकती है मार्केट में आने वाले दिनों में। अब हम लोग समझते हैं कि अगर आपको बुलिश जाना है तो कैसे जाना है। सबसे पहले चीज़ ये है कि भाई अगर ये वाला जोन अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, ये जो पहला हैमर आपको 1 आवर का दिख रहा है ग्रीन कलर का, अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका होगा, अगर इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो एक आपको एक अच्छा मूव, मस्त सॉलिड मूव मिल सकता है ऊपर की तरफ 52,000 तक। ठीक है, 52,000 पे एक बार अगर मार्केट आ गया ना, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन कि भाई 52,400 भी जाए और उसके आगे 53,000 का जोन भी पकड़े और ऑल टाइम हाई भी मार्केट एक बार वापस जाए। तो ये चीज़ें हम लोग उसके बाद में एक्सपेक्ट करेंगे जब मार्केट 51,000 से 52,000 पे आएगा। बट अगर मार्केट अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो 50,500 का जोन है हमारे पास, और अगर 50,500 के जोन को भी अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो 49,700 का एक नीचे एक मेजर जोन है, वहाँ तक मार्केट फॉल दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग आने वाले सेशंस के अंदर देखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर एक और चीज़ ऐड कर दूँगा मैं। ठीक है, कुछ भी मैटर करे, कुछ भी बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, ठीक है, जब तक इसके ऊपर है 51,000 के ऊपर, तब तक सेफ है ऊपर के लिए। लेकिन अगर इसके नीचे खुलता है बाय द वे, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन भी आ जाता है तो हमारे लिए खतरा हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, थोड़ा सा मैं एक एडवांस पॉइंट बता रहा हूँ कि ट्रेड कैसे कर सकते हो आप। जब यहाँ से अगर मान लो एक ब्रेकडाउन मिल जाता है तो तुम लोगों को वेट करना है मार्केट ऊपर आए एक बार। हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं तक एक बार वापस से ऊपर रिकवरी दे मार्केट। ठीक है, यहाँ तक वापस ऊपर आए। जब मान लो मार्केट जब यहाँ तक ऊपर आ जाता है, तब अगर आप नीचे की तरफ एक मेजर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड कर रहे हो और यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हो यहाँ कहीं पॉइंट पे, तो आपको एक नीचे अच्छा खासा मूव पकड़ने को मिल सकता है, वो होगा 50,500 का। जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं ब्रेकआउट हो गया तो नीचे फॉल आ गया। ऐसा नहीं होता है। मार्केट जब ब्रेकडाउन करता है तो नीचे से वापस ऊपर की तरफ एक पुल बैक लेता है और आराम से जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे एकदम से जाना कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही जाए। ठीक है, ऐसा मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि इस तरीके से जाता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी के अंदर 1 आवर का एनालिसिस देखते हैं। सो आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है, और अब हम लोग देखते हैं निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया है। हमने यहाँ से लेकर के यहाँ ये वाला जोन, ये वाले वापस, ये पूरा ट्रेंड लाइन, ये काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ये वाला चार्ट पैटर्न भी पकड़ा था हमने, इसके टारगेट्स भी हमने लिए थे, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर की है प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर। अब हम लोग इस वीडियो मतलब प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था बेसिकली इसको लेकर के, कि हमारा व्यू इसके अंदर भी थोड़ा सा बुलिश था। कहाँ तक बुलिश था और कि कहाँ पर बुलिश था। ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है, ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है 25,000 के आसपास, 24,960-70 या फिर 25,000 के आसपास का जो जोन है, यहाँ कहीं पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ से हमारा व्यू बुलिश था। हमने कहा था गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले या फिर फ्लैट खुले, इस जोन के ऊपर है तब तक क्या था, सेफ था। बट ऐसा नहीं होता है। मार्केट ने क्या करता है, गैप अप खुलने के बावजूद भी इस जोन को तोड़ देता है नीचे की तरफ। जब जैसे इस जोन को नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमने पहले ये चीज़ डिस्कस कर रखी थी कि अगर ये वाला जोन टूटता है तो नीचे वाले टारगेट्स 24,700 का जो जोन है वो हमको देखने को मिल सकता है, और वही हुआ है। अब अगर तुम लोग देखोगे मोटा मोटा तो 24,700 का जोन भी नीचे की तरफ टूट चुका है, अच्छे से टूट चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है, और नीचे की तरफ फॉल कंटिन्यू भी कर रहा है। तो अब हमें आने वाले दिनों में 24,400 तक के
टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि मार्केट ने ब्रेकडाउन कन्फर्मेशन दे दिया कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, सिंपल चीज़। मार्केट ने कन्फर्मेशन दे दिया ऑलमोस्ट। अगर तुम लोग इस तरीके से, मैंने जोन ड्रॉ नहीं किया, ये मेरी गलती है। ऑलमोस्ट अभी क्लोजिंग नहीं आई है इस वाली कैंडल की, रेड वाली कैंडल की, जब आएगी तब देखेंगे। बट अभी मैं कुछ शायद मिस इन्फॉर्म कर दूँ आपको, समझो बात को। मैंने क्या किया, यहाँ पे जोन ड्रॉ नहीं किया, ये मेरी गलती है, मैंने यहाँ पे जोन ड्रॉ नहीं किया। अगर तुम जोन ड्रॉ करोगे तो हाल फिलहाल ये अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। मान लो अगर ये ब्रेकडाउन अच्छे से हो जाता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हमको 24,400 के टारगेट्स हमको अगेन देखने के लिए मिल सकते हैं। और अब ये जाएगा कैसे नीचे, कोई ज़रूरी नहीं है कि, या तो देखो, या तो यहाँ से एक बुलिश रैली आ सकती है। अगर आई बुलिश व्यू बनता है यहाँ पे मार्केट का और मार्केट ऊपर जाता है, तो अगेन ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, कोई फिक्स आपको जोन नहीं बता सकता मैं, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर सकता है मार्केट ऊपर की, जो मैंने पैरेलल चैनल ड्रॉ किया, ये वाला एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से फॉलो कर सकता है। यहाँ से अगेन एक रिजेक्शन आ सकता है, ठीक है। और अगर इसका ब्रेकडाउन करता है ऊपर की तरफ, तो अगेन हमको 25,200 का जो टारगेट जोन है, ऊपर का एक जोन, वो हमको अगेन देखने को मिल सकता है। या फिर अगर मान लो ये तो हमारा ऊपर का भी हो गया 25,200 का, नीचे का भी देख लेते हैं। मान लो ये वाला जोन जो है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है, तो 24,400 का टारगेट होगा। ट्रेड कैसे करेंगे वो समझते हैं। फ्लैट गैप अप गैप डाउन कुछ भी खुलता है, लेकिन अगर इसके नीचे खुलता है 24,700 के नीचे, तब तुम्हें ट्रेड कैसे करना है। मार्केट को हम वेट करना है कि मार्केट एक बार वापस बाउंस बैक करे और इस जोन के अंदर आए, सिंपल। क्योंकि कभी भी मार्केट जाता है तो सीधा नहीं जाता है, थोड़ा सा घूम फिर के जाता है। तो जब एक बार मार्केट यहाँ पे आ जाए, तब तुम लोग अगर यहाँ पे कहीं पे ट्रेड एक्टिवेट करते हो अपना 1 आवर पे मैं बता रहा हूँ, तो अगर आपके मेजर एनालिसिस, आप मेजर लंबा लेके चलते हो ट्रेड्स को, तो यहाँ कहीं पे अगर आप एक अच्छा खासा ट्रेड, ये वाला जोन है होगा ट्रेंड लाइन का, वहाँ पे एक अच्छे खासे बेरिश ट्रेड बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और यहाँ से तुम लोग 24,400 एक अच्छा खासा फॉल यहाँ से तुम लोग कैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस शेयर किया है आने वाले सेशंस के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छे लगते हो या फिर बढ़िया लगते हो, ठीक लगते हो, तो आप लोग लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, और अपना एक इंपॉर्टेंट कमेंट छोड़ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है।